खुशी के सामान है। हम भी लगाते, आप भी लगाते। अल्लाह ने अपने महबूब की शादी जो महराज का दूल्हा बनाया था, तो अल्लाह ने भी खुशी के सामान मुहैया किए थे। और वो सामान इतने प्यारे थे, अल्लाह ने आसमान से ज़मीन तक नूर का शामियाना लगाया था। सुभान अल्लाह। अब तो बोलो ज़रा पीछे वाले भी सुभान अल्लाह, अगर समझ में आए। काय का शामियाना लगाया था? नूर का शामियाना लगाया था। जन्नत को सजाया था, हूरा ने जन्नत को सजाया था, और तमाम कायनात को परवरदिगार आलम ने नूर से भर दिया था। वहाँ सामान थे और हम भी लगाते हैं। ये झालर नई तो हो सकती है हजरत, मगर निराली नहीं हो सकती है। ये माइक नया हो सकता है मगर निराला नहीं हो सकता है। जो भी खुशी का सामान इन्होंने लगाया वो नया हो सकता है मगर निराला नहीं हो सकता। लेकिन कुर्बान जाए, आमिना के लाल की शादी पर रब ने महराज का दूल्हा बनाया तो वहाँ खुशी के सामान लगाए। वहाँ नए भी थे और निराले भी थे। वहाँ तो नए भी थे और निराले भी थे। और इससे ज्यादा निराला और क्या होगा? जिब्रील बाराती हैं, मीकाईल बाराती हैं, इसराफील बाराती हैं, ये फरिश्ते बाराती हैं। और हर एक फरिश्ते के साथ 70 हज़ार फरिश्ते बाराती बना के भेजे रब ने। आला हजरत ने फरमाया वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले खुशी के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। बोल दो यार सुभान अल्लाह। मैं देख रहा हूँ आपको कितना अच्छा सुनेंगे, बिल्कुल ऐसी खामोशी से। आला हजरत फरमाते, अब बिल्कुल शादी का जिक्र करते हैं आला हजरत। बहार है, शादियां मुबारक। आला हजरत फरमाते बहार है, शादियां मुबारक। शादी के ताल्लुक से ही सुनाना है, सुने गौर से। बहार है, शादियां मुबारक। आला हजरत फरमाते जब शादी होगी तब चमन आबाद होगा। जब शादी होती है ना, तब हमारे नन्हे नन्हे हंसते खेलते फूल आंगन में घूमते फिरते नजर आते हैं। ये शादी के बाद ही होता है ना। बहार है, शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक। बहार है, शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक। और ये मलक फलक सब अपनी अपनी लय में ये घुराना दिल का बोलते थे, ये घुराना दिल का बोलते थे। समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों की? ये घुराना दिल का बोलते समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो फिर यार एहसास दिलाओ, बोलो घूरो मत, सुभान अल्लाह बोलो यार। बहार है, शादियां मुबारक। अब बोलो सुभान अल्लाह। चमन को आबादियां मुबारक। मलक, मलक के माने फरिश्ते, फलक के माने आसमान। ये मलक फलक सब अपनी अपनी लय में, अपने अपने अंदाज में ये घुराना दिल का बोलते थे। वो शादी नबी की थी कि फरिश्ते भी खुशियां मना रहे थे, फरिश्ते भी खुशियां मना रहे, आसमान भी खुशी मना रहा है, हूरा ने जन्नत भी खुशी मना रहे, जमीन भी खुशी मना रही। इस कदर खुशी है, इस कदर खुशी है। आला हजरत फरमाते समझ में आए तब बोलेंगे तड़प के सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं वहां फलक पर यहां ज़मीन में रची थी शादी, मची थी धूमें। वहां फलक पर यहां ज़मीन में रची थी शादी, मची थी धूमें। उधर से अनवार हंसते आते, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफहात उठ रहे थे, इधर से नफहात उठ रहे थे। ये शादी थी आमिना के लाल की। अब कल जब दूल्हा बनेंगे, कल शाम को किन वालों की शादी है? मोहम्मद आरिफ की। कल को जो बारात जाएगी वो किन की जाएगी? मोहम्मद आरिफ की। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो रखिए। तकरीर शुरू कर लूं ताकि आप हजरात तवज्जो रखें। तो कल दूल्हा बनेंगे, शाम के वक्त नाइट बारात है, कल शाम को दूल्हा बनेंगे। माथे पर सेहरा सजा होगा, सर पे इमामा होगा, बड़ा खूबसूरत नजारा होगा। माँ देखेगी मेरा लाल दूल्हा बना है, मेरा लाडला दूल्हा बना है, जिगर का टुकड़ा दूल्हा बना है। आज बड़ा खूबसूरत नजारा है, मेरा बेटा बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। माँ देखेगी बड़ा अच्छा लगता है, अंदर से निकल के आएगी। माँ अपने बेटे के इर्द गिर्द कुछ पैसे घुमाएगी, एक पल्लिया में डाल देगी, जिसको हम कहेंगे निछावर हो रही। मुफ्ती साहब, निछावर होती कि नहीं होती? बोलो।
माँ अपने बेटे की निछावर कर रही है, बहनें भाई की निछावर कर रही है, फूफिया भतीजे की निछावर कर रही है, यहाँ तक कि अगर बूढ़ी दादी जिंदा है वो भी अपने पोते की निछावर कर रही है। निछावर हो रही है, माँ देखती है बेटा दूल्हा बना है, निछावर करती है। मैं बताऊं क्यों होती है निछावर? बता दूं? हाँ, आपसे पूछना पड़ रहा, चूंकि नींद की आगोश में तो नहीं है। ये बता रहा हूँ मैं, इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे ताकि जीते जागते माहौल में सुने। क्यों होती है निछावर? क्यों करती है निछावर? ये माएँ बहनें क्यों करती है? चेहरे के इर्द गिर्द घुमाती है और क्यों डाल देती है? ये महरम करे या गैर महरम अगर निछावर करे तो पर्दे के साथ करे। ये निछावर होती है, क्यों होती है, किस लिए होती है? माँ देखती है मेरे लाल का चेहरा बड़ा खूबसूरत है, आज दूल्हा बना है, कहीं ऐसा न हो कि मेरे बेटे के चेहरे पर किसी की बुरी नजर पड़ जाए, इसलिए अपने बेटे के चेहरे की खैरात उतार दो। माँ खैरात उतार रही है, बहनें खैरात उतार रही है, हमारे भाई के चेहरे पर कहीं बुरी नजर न पड़ जाए, इसलिए भाई के चेहरे की खैरात उतार दो। फूफिया खैरात उतार रही है, कहीं हमारे भतीजे पर किसी की नजरें बद न पड़ जाए, इसलिए खैरात उतार दो। खालाएं उतारती है, नानियां उतारती है, दादियां खैरात उतारती है। ये खैरात उतर रही है। अगर हम तुम दूल्हा बने तो खैरात पैसे की उतारी जाती है, खैरात पैसे की बांटी जाती है। लेकिन जब दूल्हा आमिना के लाल को बनाया जाता है, जब मदीने का ताजदार दूल्हा बनता है, मोहम्मद अरबी को जब दूल्हा बनाया जाता है तो खैरात वहां पैसे की नहीं उतारी जाती। हमारा जैसा दूल्हा खैरात वैसी, दूल्हा नूर वाला है तो खैरात भी नूर की उतारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। भाई जैसा दूल्हा खैरात वैसी उतरेगी ना। दूल्हा नूर वाला है तो खैरात भी नूर की उतारी जाती है, बांटा भी नूर जाता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत आमिना के लाल मोहम्मद अरबी जब दूल्हा बनते हैं और फरिश्ते दूल्हा बनाते हैं तो वहां पर खैरात किस चीज की उतरती है? सुनो, तवज्जो है कि नहीं मेरी तरफ? हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। खैरात किस चीज की उतारी जाती है? वहां बांटा क्या जाता है? अपने यहाँ तो पैसा तकसीम कर देते हैं, अपने यहाँ पैसा बांट देते हैं, लेकिन जब आमिना के लाल को दूल्हा बनाया जाता है वहां पैसा नहीं, नूर बांटा जाता है, तकसीम नूर होता है। इसलिए कि दूल्हा नूर वाला है तो खैरात भी नूर ही की बांटी जाएगी, तकसीम भी नूर होगा। आला हजरत फरमाते हैं उतार कर उनके रूह का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल के जभी की खैरात मांगते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती जलीसुल कादरी साहिब क़िबला, जश्न शादी। क्या बात है भाई? हाँ, इको मत करो ज्यादा, आवाज थोड़ा सा सही रहने दो इसका। हाँ, आवाज बढ़ाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे, आप अपनी जगह पे रहने दें, हमें पैगाम देना है, सुनिएगा जरा। है उतार कर उनके रूह का सदका, रूह का माना है चेहरा, उतार कर उनके रूह का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल के जभी की खैरात मांगते थे। अपने यहाँ जो पैसा बटता है ना, उस पैसे को कौन ले जाता है? अपने यहाँ मैंने सुना खलीफा ले जाता है। कौन ले जाता है? जी जी, खलीफा ले जाता है ना। जो निछावर का पैसा होता है उसको खलीफा ले जाता है। लेकिन वहां खैरात लेने कौन आए हैं? जब आमिना के लाल की खैरात बांटी जा रही है तो खैरात लेने के लिए कौन आया? आला हजरत फरमाते हैं चांद सूरज मचल मचल के जभी की खैरात मांगते थे। चांद सूरज मचल मचल के जभी की खैरात मांगते थे। और आला हजरत फरमाते हैं वही तो अब तक छलक रहा है, वाह सुभान अल्लाह, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन। माशाअल्लाह, बहुत मुझे लग रहा है सुभान अल्लाह मेरे जाने के बाद कहोगे।
वही तो जोबन। धीरे धीरे सुनिए, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा होगा, मज़ा भी आएगा। मैं अभी शेर सुना रहा हूँ। जब शादी पर तकरीर करूँगा तब आपको एहसास होगा कि शादी हमें कैसे करना चाहिए। सुनिएगा ज़रा उतार कर उनके रुख का सदका, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। दूल्हा नहाता है ना, अपने यहाँ दूल्हा तो पहले नहा के तभी तो दूल्हा बनता है। जब दूल्हा नहाता है तो जिस्म से टच होने वाला पानी जो ज़मीन पर गिरता है, नालियों में बहता है, इधर उधर चला जाता है। लेकिन आमिना के लाल को जब दूल्हा बनाया जाता है तो उनके जिस्म से टच होने वाले पानी को रब जमीन पर गिरने नहीं देता। कटोरे अपने कटोरे, सितारे अपने कटोरों को भर लेते हैं, सितारे अपने कटोरों को भर लेते हैं। आला हजरत फरमाते हैं वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए। सुभान अल्लाह, चल के बोले या रसूल अल्लाह। नहाने में जो गिरा था पानी, नहाने में जो गिरा था पानी, दूल्हा वो नहाता है तो उसका पानी कहाँ जाता है। आला हजरत ने जो दूसरी जगह फरमाया जर्रे झड़कर तेरी पैसारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के, ताजे सर बनते हैं सैयारों के। पैसार जब ताज सैयारों का, सितारों का ताज बन जाए तो नबी के गसाला, नबी के जिस्म से टच होने वाला पानी कटोरे अपने तारे भर ले, तारे अपने कटोरे भर लेंगे। आला हजरत ने फरमाया कटोरे तारों ने भर लिए थे। आला हजरत फरमाते हैं बचा जो तलवों का उनके धोवन, वाह सुभान अल्लाह, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। वाह, बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन वो फूल गुलजार नूर के थे। सुभान अल्लाह। दूल्हा का जिक्र है कि नहीं है इन शेरों में? दूल्हा का जिक्र है ना, तो अब इन दूल्हाओं के मौके पर दो दूल्हा है, उस दूल्हा की बात किए लेते हैं ना थोड़ी देर, फिर इस दूल्हा की बात कर लेंगे हैं। वरना तो आज की रात वो है कि ये दोनों दूल्हा जो होंगे वो मेहंदी लगाने में लगे होंगे। अच्छा अभी तो नहीं लगी है माशाल्लाह। कौन कौन से वाले? आरिफ कौन से? अच्छा बड़े वाले मोहम्मद आरिफ माशाल्लाह। कल इनकी बारात लंबा खेड़ा जाएगी और इनकी बारात मुस्तफ़ापुर माशाल्लाह। ये दोनों दूल्हा बैठे हैं सुने, दूल्हा को हमने देखा है इस रात में ज़बरदस्ती दूल्हा के हाथ में क्या लगाती हैं? मेहंदी। अगर ना भी लगवाएं तब भी ज़बरदस्ती घर की औरतें लगा देती हैं। मुफ्ती साहब ज़रा बताओ, आप बैठे हो यहाँ, जायज़ है? जायज़ है? मुफ्ती साहब बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, ये दूल्हा के भी मेहंदी लगाना चाहे इतने ही सही, जायज़ है। मैं बताता हूँ मेरे आका सल्लल्लाहु, हदीस शरीफ सुना दूँ? इजाज़त है मेरे भाई? अगर इजाज़त हो तब सुनाऊंगा, और आपकी इजाज़त नहीं होगी तो फिर यहीं ख़त्म कर देंगे चूँकि वक्त बड़ा मुख्तसर है। सुनो, मेहंदी लगाना क्या है? मेरे आका ने हज़रत आयशा से फरमाया आयशा अपने हाथों पर मेहंदी लगा के रखा करो। अब फ़र्क खुद समझ लेना, हदीस में सुनाई देता हूँ। आका फरमाते हैं आयशा अपने हाथों पर मेहंदी लगा के रखा करो, इसलिए कि मर्द और औरत के हाथ में अगर फ़र्क होता है तो वो मेहंदी से होता है। जिसका हाथ रंगा होगा वो मर्द का हाथ नहीं होगा, जिस हाथ पर मेहंदी होगी वो हाथ मर्द का नहीं होगा, और जिस हाथ पर मेहंदी नहीं होगी वो हाथ मर्द का होगा। इसलिए आयशा मेहंदी लगा के रखा करो, इसलिए कि ये मेहंदी मर्द और औरत के हाथ में फ़र्क कर देती है। वाह वाह, क्या पैगाम है, सुभान अल्लाह हज़रत, वाह क्या पैगाम है। बहुत कामयाब। अब हाथ अगर मर्द का हो, उस वो रंगा हुआ हो, तो वो हाथ जनाना कहलाएगा, मर्दाना नहीं कहलाएगा। है औरत अवम शोहर अपने हाथ पर मेहंदी ना लगाए, अपनी बीवी की मेहंदी का ख्याल रखे, उसकी मेहंदी को कभी सूखने न दे, उसकी मेहंदी के फीका हो कभी फीका न होने दे, उसका ख्याल रखे। अपने हाथों पर मेहंदी लगाकर अपने हाथों को जनाना न करे। मर्द चाहे ईद पे लगाए, चाहे शादी पे लगाए, चाहे किसी खुशी पे लगाए, चाहे कन की उंगली पे लगाए, चाहे पूरी हथेली पे लगाए, चाहे हथेली के चांद पे लगाए, कितनी भी जगह पे लगाए, अगर मर्द हथेली पे मेहंदी लगाएगा तो वो हाथ मर्द का नहीं कहलाएगा, बल्कि वो हाथ मेरे आका की ज़बानी औरत का कहलाएगा। बहुत अच्छा पैगाम है हज़रत, वाह क्या दर्स है, वाह माशाल्लाह। बात समझ में आई? अच्छा चलिए खैर ये बात तो अलग हो गई, मुझे शादी बताना है। आला हजरत फरमाते हैं बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। कल को दुल्हन आएंगी इंशाल्लाह, कल आएंगी, परसों आएंगी, 2 दुल्हनें आएंगी। दूल्हा मियाँ की वालिदा बहनें सुनती हो हैं तो उन्हें क्या करना है मैं बताऊं। पैरों के धोवन की कीमत क्या है?
जी पैरों के धोवन की कीमत क्या है? जो पैरों का धोवन है इसका मर्तबा कितना बड़ा है, कितना बुलंद है। आला हजरत ने तो हुजूर के पैरों के धोवन का बहुत जगह जिक्र किया, कई जगह। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजारे नूर के थे। ये तो आला हजरत ने मुस्तफ़ा के धोवन का जिक्र किया। लेकिन नई नवेली जो दुल्हन आपके घर में आएगी, उसके पैरों के धोवन की क्या कीमत है। जैसे ही दुल्हन कल आए, दूल्हा मियाँ की वालदा को ये करना होगा, बहनों को ये करना होगा कि दुल्हन के पैरों से मोज़े उतार दे, बड़े से बर्तन में उसके पैरों को रख ले, पैरों को धोए। जो धोवन पानी हो, उस पानी को घर के चारों कोनों पर छिड़क दे। उलमाए किराम फरमाते हैं धोवन की बरकत ये होगी कि वो औरत मरते मर जाएगी, घर के किनारे किनारे से मोहब्बत करना नहीं छोड़ेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत काम अच्छा करना पैगाम। चाहिए, उसके पैरों के धोवन को घर के चारों कोनों पर छिड़कना चाहिए। ये काम करो, ये नहीं कि हमने मूवी बनाने वाले को सामने खड़ा कर दिया, औरत को बेपर्दा किया, जिसको हम जीनत बना के लाए थे, अपने घर की औरत बना के लाए थे, अपने घर की इज्जत बना के लाए थे। हमने कैमरामैन के सामने उसको तनहा खड़ा कर दिया, या अपने साथ लेके खड़ा कर दिया, या अपने बहनोइयों के साथ खड़ा कर दिया, या अपने दोस्तों के साथ खड़ा कर दिया। हजरात, जो आपके घर की इज्जत बन के आई थी, जो पर्दा बन के आई थी, जो आपके घर की जीनत थी, जो आपने जिसको औरत बनाया था, आप घर में लेके आए थे, कैमरे वाले को सामने करके आपने बेपर्दा कर दिया। कहीं ऐसा न हो कि अपने बाप के घर से जो कदमों के साथ बरकतें ला रही है वो बरकतें ही खत्म हो जाए। जी सही बात है। बात समझ में आ रही है? जी हम करते ये हैं कि कभी गले में दुपट्टा डलवाया, कैमरामैन सामने है मूवी बना रहे, कभी दोस्तों को खड़ा किया है, कैमरामैन सामने है मूवी बन रही है, कभी हमने अपने बहनोइयों को साथ में खड़ा किया, उसकी मूवी बनाई जा रही, फिर बाद में फिल्म दिखाई जा रही। मुकम्मल उस औरत को बेपर्दा किया जा रहा है, दूसरों के सामने लाया जा रहा है। और मैं कहता हूं कि कैमरामैन कोई महरम थोड़ी है, उसका भाई थोड़ी है। जब कैमरा सामने लेके खड़ा होगा तो गैर महरम आपकी नई नवेली दुल्हन के चेहरे को देख रहा है, यानी बेपर्दगी हो रही है। कितनी बड़ी बेइज्जती है। पैसा दे के एक तो गुनाह खरीदना, और दूसरे जो घर में बरकत आ रही थी जी उस बरकत को खत्म कर देना। बात समझ में नहीं आ रही है? अच्छा, इसको कुछ भाई तो ये कहते हैं कि यादगार है। क्या है बोलो? सबसे अच्छी यादगार मियाँ बीवी की ये है कि पूरी जिंदगी सलामती से गुजर जाए। जी प्यार मोहब्बत के साथ दोनों की जिंदगी गुजर जाए, इससे बेहतर यादगार कोई नहीं। अच्छा, इस यादगार को बाकी रख लो, बाद में रिश्ता टूट गया, लड़ाई हो गई, मियाँ बीवी जुदा जुदा हो गए, तो ये यादगार क्या काम करेगी? बताओ जरा। सबसे बड़ी यादगार तो उसके बच्चों का जवान हो जाना, प्यार मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजर जाना, हंसते खेलते फूलों का दुनिया में आना, और प्यार मोहब्बत के साथ पूरी फैमिली का जिंदगी गुजार लेना। इससे बड़ी यादगार कोई नहीं है। निकाह ये यादगार है। मेरे परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, अब सुनिएगा, मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह की निशानियों में से ये है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जोड़े बनाए। जी हक है। किसके लिए जोड़ा बनाया बोलो? पीछे वाले भाई भी बोले। शादी करने का इरादा ना क्या नौजवानों तुम्हारा? तो फिर जोड़ा तो तुम्हारा भी होगा, है नहीं? बोलते रहो जरा। हैं, शादी अल्लाह ने जोड़े बनाए, तुम्हारे लिए बनाए, तुम्हारी जानों से बनाए हैं जोड़े। कितने प्यारे जोड़े बनाए परवरदिगार आलम ने। अल्लाह फरमाता है जोड़े मैंने इसलिए बनाए। यूं अगर आप देखो तो अल्लाह ने हर चीज़ का जोड़ा बनाया। आप दरख्तों में देखोगे तो उसमें भी मेल फीमेल मिलेगा। अगर आप हैवानात जानवरों में देखोगे तो उसमें भी नरो मादा आपको मिलेंगे। इंसानों में देखोगे उसमें भी मर्द औरत आपको नजर आएंगे। कोई शय ऐसी नहीं है कि जिसका जोड़ा परवरदिगार आलम ने नहीं बनाया। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन वल अर्ज़ फरशनाहा फनिअमल माहिदून व मिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन।
यानी हर चीज का हमने जोड़ा बनाया, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करने वाले हो जाओ। रब ने हर चीज का जोड़ा बनाया। आप कीड़े मकोड़े देखोगे उनमें भी जोड़े मिलेंगे, आप जानवर देखोगे उनमें भी जोड़े मिलेंगे, आप हैवानात देखोगे उनमें भी जोड़े मिलेंगे, आप चरंदो परंद देखोगे उनमें भी जोड़े मिलेंगे। रब ने हर चीज का जोड़ा बनाया, मगर जिस जोड़े के मिलने का जो तरीका इंसान का बनाया, है वाह वाह लाजवाब, सुभान अल्लाह, वाह बहुत वो जोड़ा किसी, वो मिलने का तरीका किसी और का ये बनाया। नहीं बनाया। तुम ये समझते हो कि निकाह में सिर्फ लड़की मिल जाती है, ये समझते हो कि हमारी नफसानी ख्वाहिश का जरिया मिल जाता है, हमारे घर में औरत आ जाती है, हमारे बच्चों की परवरिश करने वाली माँ मिल जाती है, ये समझते हो। नहीं यानी नहीं नहीं यानी मतलब ये नहीं है, बल्कि निकाह किस चीज का नाम है? लड़की तो मिलना ही है, औरत तो मिलना ही है, बीवी तो मिलना ही है, लेकिन निकाह ये सिर्फ निकाह नहीं, निकाह मेरे प्यारे आका की सुन्नत है, और सुन्नत होने की वजह से ये इबादत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत उस्तादुल मुहतरम मुफ्ती जलीसुल क़ादरी साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और गुलाम मुस्तफ़ा जब भी शादी करता है ये समझ के नहीं करता कि सिर्फ लड़की मिलेगी, ये समझ के करता है। जिस तरह नमाज पढ़ना इबादत है, रोज़ा रखना इबादत है, ज़कात देना इबादत है, हज अदा करना इबादत है, गरीबों की देखभाल इबादत है, बीमारों की इयादत इबादत है, ऐसे ही निकाह भी मेरे आका की सुन्नत होने की वजह से इबादत बोल दो सब जोर से, सुभान अल्लाह। मेरे आका की सुन्नत होने की वजह से है। तो बंदा नबी का गुलाम क्या समझ के करता है? इबादत इबादत समझ के करता है, और वही ये समझता है अच्छा उस इबादत में डीजे बाजे आ जाएं, कोई बात नहीं। मुझे आवाज आ रही है, भाई कह रहे कोई बात नहीं है, चलो है। उस इबादत में नाच गाने आ जाए, इबादत में नचनिए आ जाए, इबादत में तमाशे आ जाए, इबादत में कूले मटकाने वाली रंडियाँ आ जाए, इबादत में है अपने जिस्म का मुजाहरा करके नौजवान बच्चों बच्चियों के दिमाग खराब करने के लिए स्टेज पर कूदने वाली तवाइफ आ जाए, तो बताओ बस्ती की इज्जत खराब होगी कि नहीं होगी? नौजवान बच्चों का दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा? हमारी बच्चियों की इज्जतें खराब होंगी कि नहीं होंगी? क्यों अपनी बस्तियों की इज्जतों को बर्बादी की तरफ लेके जाते हो? गुलाम मुस्तफा ये समझता है कि एक तरफ निकाह हो तो इबादत मुस्तफा हो, और दूसरी तरफ इबादत मुस्तफ़ा के मौके पर जिक्र मुस्तफ़ा हो। सुभान है, अल्लाह, है, वाह 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 सुभान अल्लाह। क्या होना चाहिए बोलो? जिक्र मुस्तफा, जिक्र मुस्तफ़ा हो, नबी का जिक्र हो, तब इस इबादत में मज़ा आएगा, तब यहाँ पर निकाह करने में मज़ा आएगा, तब बोलने में मज़ा आएगा। हजरात मोहतरम, ये निकाह की महफिल है, और निकाह क्या है? मेरे आका ने फरमाया, मैंने अल्लाह ने फरमाया मैंने तुम्हारे लिए जोड़े बनाए, तुम्हारी जानों में से बनाए। और जोड़ा किस लिए बनाया? तवज्जो है मेरी तरफ, जोड़ा किस लिए बना है? लितस्कुनू इलैहा। अल्लाह फरमाता है जोड़ा इसलिए बनाया ताकि तुम अपने जोड़ों से सुकून हासिल कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बोल दो पैगाम। सुभान अल्लाह, ताकि तुम सुकून हासिल कर लो। बीवी को शोहर के बगैर सुकून नहीं मिलेगा, शोहर को बीवी के बगैर सुकून नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? कोई बता सकता है कि सुकून मिला मुझे? नहीं मिलेगा। अगर वाकई मियाँ बीवी हैं तो शोहर को बीवी के बगैर सुकून नहीं मिलेगा। बीवी अपने मायके में रहे, अपने बाप के यहाँ पर रहे, बाप कितना ही अच्छा खिलाए, कितना ही अच्छा पहनाए, कितनी ही अच्छी उसकी देखभाल करता रहे, वो सुकून उसे नहीं मिलेगा जो सुकून उसे उसके शोहर के घर जाके मिलेगा। और मैं कहता हूँ शोहर भी, अगर लड़का भी कितनी ही अच्छी VIP महफिलों में रहता हो, VIP गाड़ियों में रहता हो, सोसाइटी बहुत बड़ी हो, बहुत VIP लोगों की सोसाइटी हो, दुनिया के किसी कोने पे चला जाए, मैं कहूंगा अगर मेरी बात से मुत्तफिक हो तो हाथ उठा के बोलना या रसूल अल्लाह। दुनिया की किसी भी जगह चला जाए उसे वो सुकून न मिलेगा जो सुकून उसे उसकी बीवी के पास जाके मिलेगा। जी नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह?
ये तो मेरा अपना कहना थोड़ी है, तो कुरान का कहना। कुरान फरमाता है लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम अपने जोड़ों से सुकून हासिल कर लो। हमने जोड़े इसलिए बनाए हैं ताकि सुकून हासिल करो। और एक फ़ायदा ये है, अल्लाह फरमाता है वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान इस शादी के ज़रिए मोहब्बतें पैदा फरमा दी। वाह वाह, क्या पैदा फरमा दी बोलो? मोहब्बत। तवज्जो कहाँ जा रही है हमारे बच्चों की? इधर ही है ना, मेरी तरफ देख रहे हैं, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। क्या पैदा फरमा दी? मोहब्बतें, उल्फतें पैदा फरमा दी। कितनी उल्फतें, कितनी मोहब्बतें हैं। कहाँ है लंबा खेड़ा, कहाँ है दूसरा काजीपुरा मुस्तफ़ापुर है ना? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो चलो पास में ही, कितनी दूर है, कभी घर को देखा भी नहीं होगा। हाँ तवज्जो, यानी हाँ दूल्हा मियाँ माशाल्लाह, हाँ हाँ हाँ, दोनों तरफ वाले और बीच में उनके दोस्त तो अहबाब हैं, लेकिन खामोश बैठे बिल्कुल। यानी हाँ सुभान अल्लाह, कोई नहीं बोल रहा। हाँ, और समझ भी नहीं रहे बातों को ये। यानी हाँ तुम समझ लो बातों को, सुभान अल्लाह बोल लो, समझ में आ जाए। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। देखिए परवरदिगार आलम ने फरमाया, हमने, अल्लाह ने फरमाया। सुनिए, अल्लाह फरमाता है इस शादी का फ़ायदा ये है कि शादी मोहब्बतों की बुनियाद कायम करने के लिए है, रिश्तेदारियाँ कायम करने के लिए होती है। शादी जो होती है इन निगाहों की हिफाजत के लिए होती है, कदम को डगमगाने से बचाने के लिए होती है, दिलों को फिसलने से, दिलों को बहकने से बचाने के लिए होती है। शादी का फायदा एक कुरान में जिक्र हुआ, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, हमने तुम्हारे दरमियान इस रिश्ते की बुनियाद पर मोहब्बतें पैदा फरमा दी है। लड़की कहाँ की है? लड़की के माँ बाप कहाँ के हैं? आपने देखा भी नहीं, आपको पता भी नहीं, लेकिन जब निकाह हो गया जी, तो ससुराल वालों से कितनी मोहब्बत। तवज्जो है, ससुराल वालों से मोहब्बत नहीं होती है। उसे तो जन्नत बोले हैं, अभी तो कह रहे हैं, शाकिर भाई बोल रहे हैं छोटी जन्नत है। क्या है बोलो? छोटी जन्नत बोलते हैं लोग। हाँ छोटी जन्नत, अब किस लिए बोलते हैं? शेख सादी ने कहा, हाँ शेख सादी ने फरमाया ससुराल जन्नत है, ससुराल। हाँ शेख सादी ने लिखा है, गालिबन गुलिस्ता में या बोस्ता में, गुलिस्ता के अंदर है। हाँ ससुराल जन्नत है, मगर कब है जन्नत ये भी याद रखे नौजवान। कभी ये समझ लें कि जन्नत हर वक्त जन्नत है, ससुराल जहन्नम भी बन जाती है, नहीं बन जाती है बोलो? हाँ तो ये मत समझ लेना कि सिर्फ जन्नत ही है, ससुराल जहन्नम भी बन जाती है। शेख सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि ससुराल जन्नत है उस वक्त जब साल में एक बार जाए। यही है ना उसमें, गुलिस्ता में ऐसे ही है, साल में हाँ एक बार जाए तब जन्नत है, और हर हफ्ते वहां पड़ा रहे। हाँ ये तो ठीक है कि जन्नत है, अल्लाह ने रिश्तेदारियाँ कायम करने के लिए ससुराल बनाई है। दो ही किस्म के रिश्ते बड़े मशहूर हैं, एक रिश्ता वजअला नसबम व सेहरा, अल्लाह ने दो रिश्तों का जिक्र फरमाया है। एक रिश्ता नसब का रिश्ता है, जहाँ हमारे बाप दादा हैं, ये नसबी रिश्ता होता है, और दूसरा रिश्ता अल्लाह फरमाता है ससुराली रिश्ता है, व सेहरा, ये ससुराली रिश्ता। इन दोनों रिश्तों का कुरान ने जिक्र फरमाया है। दो ही रिश्ते हैं, अब दोनों रिश्ते बड़े अहम हैं। हजरात अल्लाह फरमाता है हमने शादी की बुनियाद पर ससुराली रिश्तों को मजबूत कर दिया है, उनमें मोहब्बतें पैदा फरमा दी है, और जिस घर में पैदा हुए हो वहां से तुम्हारा नसबी रिश्ता है, रिश्ता न इस घर से टूटने पाए। वाह क्या पैगाम है। ये दो ही रिश्ते हैं, तुम्हारा रिश्ता न इस घर से टूटने पाए और न ससुराल से टूटने पाए। अगर दोनों रिश्तों को बाकी करके दुनिया गुजार के चले गए तो समझ लो तुमसे बड़ा कोई कामयाब नहीं है। वाह वाह क्या पैगाम है। सुभान अल्लाह। मगर इस दौर में ये बड़ा मुश्किल है कि अब्बा भी राजी, अम्मी भी राजी, ससुराल वाली अम्मी अब्बा भी राजी है। ये बड़ा मुश्किल है इस दौर में। अच्छा परेशानी कैसे आती है वो मैं बताता हूँ आपको। दिमाग कहाँ से ख़राब होना शुरू होता है? दिमाग यहाँ से ख़राब होना शुरू होता है। अल्लाह ने फरमाया मैंने प्यार का रिश्ता बनाया। मियाँ बीवी का रिश्ता काय का रिश्ता है बोलो? हम बीवियों के नाम पे ताजमहल बन गए, बीवियों के नाम पे समरकंद आबाद हो गया, बीवी के नाम पे बुखारा बस गया।
हाँ, ये सब बीवियों के नाम पे ही तो है। इतना प्यार किया, इतनी मोहब्बतें थी मुसलमानों ने कि उनके नाम से शहर आबाद कर दिए, उनके नाम से ताजमहल बना दिया, उनके नाम से बुखारा को आबाद कर दिया, उनके नाम से समरकंद, नाम जो समरकंद है ये लेडीज ही का नाम है। बुखारा जो आबाद हुआ ये औरत के नाम से ही आबाद हुआ। इतनी मोहब्बतें की है। ये रिश्ता तो रिश्ता, ये मोहब्बत है, ये प्यार का रिश्ता है, ये एक दूसरे के दिल का रिश्ता है। इतना प्यारा रिश्ता है, इतना प्यारा रिश्ता है, इतना प्यारा रिश्ता कि अगर ये प्यार के साथ सही तौर पर जिंदगी गुजार के चले जाए, मेरे आका ने फरमाया लम युरा लिल मुतहाब्बैन मिस्ल निकाह, मैंने निकाह से बढ़कर कोई प्यार करने का सबब देखा ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शादी। सुभान अल्लाह, सुभान।